दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में साधक और साधना के वास्तविक स्वरूप से हम अपने जीवन को कैसे सही मार्ग पर अग्रसित कर सकते हैं। मानव जीवन में साधना शक्ति के अंतर्गत जिस प्रकार की साधना शक्ति में प्रभावी ढंग से हमारा जीवन संचालित किया जाता है, इच्छा शक्ति का क्या योगदान होता है, मानव का सर्वांग विकास की गति को उजागर करने के लिए हमें इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो साधक और साधना और साक्ष्य अर्थात भक्त और भक्ति और ईश्वर के बीच के सामंजस्य को स्थापित करके हम कैसे अपनी साधना के स्वरूप में एक साधक अपनी साधना के स्वरूप को जगाकर सही साध्य के रूप में अवतरित हो सकता है। दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रसंग में दोस्तों, साधक वह व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ की तलाश में रहता है और या किसी चीज़ को पाने की निरंतर कोशिश करता है, चाहे वह सृष्टि में निहित कोई भी भौतिक वस्तु हो, उसकी अपेक्षा के लिए या आध्यात्मिक मापदंडों की परिपूर्ति करने के लिए, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए एक साधक को किस प्रकार से साधना के स्वरूप में डूबना पड़ता है। तो सत्य को खोजना और किसी चीज़ की गहराई तक तलाश करना और उसको पाने की कोशिश करना, ये साधक का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। सत्य साधक के रूप में दोस्तों वह व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में सत्य खोजने की कोशिश कर रहा है, और वह व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ के बारे में किसी भी स्रोत से प्राप्त या पाई गई जानकारी को सत्य मान लेता है। तो दोस्तों, साधक होना क्या होता है, एक साधक की वास्तविक भूमिका क्या होती है। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ की खोज करता है, उसके गर्त तक पहुंचता है, उसकी गूढ़ता के रहस्य को पता करता है, या समर्पण के भावों से अपने आप के अपने अंतर्मन में जागृति को प्राप्त करके किसी चीज़ की तह तक पहुंचना, उसकी वास्तविकता को खोजना या कुछ पाने की लालसा रहना, हमेशा निरंतर प्रयासरत रहना। तो सत्य के साधक का अर्थ है दोस्तों, सत्य के द्वारा खोजी जाने वाली जो वस्तु है, उसका मतलब है कि हम जो जानते हैं, जिसके बारे में हम अभ्यस्त हैं, जिस चीज़ के बारे में हम पूर्णता से जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में धारणा बनाने की जो इंसान द्वारा, मनुष्य द्वारा जो समझ को पैदा करना है, वह एक सही साधक की साधना का सही स्वरूप है। हमारा सारा जीवन दोस्तों, हम जानते हैं कि धारणाओं और प्रेमियों, अनुभवों व परिकल्पनाओं आदि पर पूर्ण रूप से आधारित होती है। तो साधना या अभ्यास करना, निशाना लगाना, किसी भी चीज़ को अपने जीवन के अनुसार लक्ष्य बनाना और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
किए जाने वाले जो प्रयास है, जो कार्य है, जो निरंतरता है, आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक अपेक्षाएं हैं, तो आध्यात्मिक अनुशासन और पूजा है, योग है, ध्यान है, जप है, उपवास है और तपस्या, यानी हम किसी भी क्षेत्र में इन माध्यमों के से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वही उस कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ति और गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए हम साधना के स्वरूप में डूब जाते हैं। यही साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। साधना से हमारे जीवन में दोस्तों मन को किसी निश्चित दिशा में साधने का प्रयास करना साधना कहलाता है, और मन को स्थिर कर मनोवांछित जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती हैं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर भाव होते हैं, और किसी कार्य के लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए हमारे अंतर्मन में जिस प्रकार की ये भाव उजागर होते हैं, जिस लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए हम अनेक प्रकार के कृत्यों को करते हैं, कार्यों को करते हैं, और रात दिन उसमें तत्परता और निरंतरता बनाते हुए सब कुछ भूल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वही मनोवांछित साधना के माध्यम से साधना और साधक की पूर्णता अपने अंतर्मन में उनका सही ढंग से विचार करते हुए मनोवांछित कार्यों को करने के लिए प्रेरित होना, और प्रेरणा स्रोत के रूप में उन कार्यों को सत्य रूप में अवतरित करना और अपने जीवन को सक्षम बनाना। दोस्तों, साधना विद्या प्राप्ति है। चाहे हम किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसी भी कार्य के लिए बिना विद्या के हम साधना के स्वरूप का, वास्तविक साधना के स्वरूप में नहीं उतर सकते हैं। तो प्रत्येक जो जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए पठन पाठन से लेके किसी भी उद्योग में काम करने के लिए, खेती में काम करने के लिए, सेना में काम करने के लिए, या कोई भी क्षेत्र हमारा होता है, उस क्षेत्र में, खेल जगत में, तो आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक जगत में और धार्मिक जगत में, तो हमें साधना के वास्तविक स्वरूप की परिकल्पना करती है, उसकी खोज करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उसकी गहराई तक, गूढ़ता तक पहुँच करके अनेक प्रकार की जो वांछित विद्याएं हैं, उन विद्याओं का अवतरण करते हैं। साधना का स्वरूप दोस्तों असीमित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधना से कुछ भी प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारी साधना में गुणवत्ता होगी और हम सही मानकों के अनुसार किसी भी कार्य में जुट जाएंगे, और हमको केवल एक ही कार्य, जिस कार्य को हमको परिपूर्ण करना है, एक साधक के रूप में हम साधना के स्वरूप में पूरा मन, वचन और कर्म से डूब जाएंगे, तो निश्चित ही हमको प्राप्ति साधना के माध्यम से फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो मन को सबसे पहले हमको दोस्तों अपने मन को स्थिर करते हुए परमात्मा की ओर समर्पण या केंद्रित होने के भावों का संचार करना होता है। कैसे हम अगर भक्ति भावों से हम साधना को उजागर करना चाहते हैं, भक्ति और स्नेह के मार्ग में जाना चाहते हैं, या अपने दैनिक कार्यों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ बनाना चाहते हैं, जीवन को उजागर करना चाहते हैं, तो साधना, मंत्र साधना के प्रति दोस्तों मन को स्थिर, मैंने बताया कि मन को अगर हम स्थिर करते हुए परमात्मा की ओर समर्पण
करेंगे तो निश्चित ही हम किसी भी साधक के एक साधक होने के नाते अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। हमारी जो मनोवांछित कामना होती है, जो अपेक्षित कामना होती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक हम पहुँच सकते हैं। तो मंत्र साधना के प्रति हमें जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति की धारणा को निरंतर बनाने और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार की मंत्र जाप करते हैं, इष्ट का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, त्याग की भावना अपनाते हैं, यानी सब कुछ समर्पण कर देते हैं। तो साधना इसी प्रकार दोस्तों, साधना अनेक प्रकारों की होती है। किसी भी कार्य को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, अपने फलों की प्राप्ति के लिए तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, योग साधना, तो अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो साधना करने से व्यक्ति का जो आंतरिक चिंतन में ऊर्जा का संचार होता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें कोई न कोई इस प्रकार की भावनाएं, संवेदनाएं हमारे अंतर्गण में जागती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम उसी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हम अपनी चीज़ों को देखने या समझने की शक्ति हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है और ध्यान से ही हमारे अंतःकरण में साधना और प्रार्थना या किसी भी कार्य को करने के भाव जागृत होते हैं। तो प्रारंभ में दोस्तों शरीर की हलचलों को हमेशा नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर में जिस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं उसको नज़रअंदाज हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम साधना या साधक होने के स्वरूप में उतरते हैं तो हमारे जीवन में उससे जो प्रेरणाएं हमको मिल जाती हैं, जिस प्रकार की संवेदनाएं हमारे जीवन में आते हैं, उसको हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ध्यान अपने श्वासों से अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। और गीता में दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी दोस्तों गीता के अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए जो साधक होते हैं, जो ब्रह्मलोक में अपनी साधना के परिणाम स्वरूप परमात्मा की भक्ति आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, तो जब हमको एक साधक शरीर साधना के परिणाम स्वरूप अपने गुणों से, अपने कार्यों से और अपने सद्गुणों से, लोक कल्याणकारी कार्यों से साधना, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी कि किसी भी कार्य में हमको परिपूर्ण करने के लिए जोखिम की ज़रूरत होती है। तो साधना भी हमारी जोखिम से ही पैदा होती है। जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे तब तक हम साधना के सही, यानी हमको किसी कार्य को करने के लिए जोखिम लेने पड़ते हैं। तो गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में यही वर्णन किया गया है कि ब्रह्मलोक में जो अपने साधना और साधना के स्वरूप को अपनाकर अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह ब्रह्मलोक में गए जो साधक होते हैं पुनः फिर लौटकर इस संसार में जन्म लेते हैं, क्योंकि सृष्टि के संचरण के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के हमेशा निरंतर चलने के लिए फिर वह मरते हैं। और क्योंकि जब वह पुनः लौटकर आते हैं तो वह संसार में अनेक प्रकार की क्रियाकलापों को करते हैं और पुनः उनका जो है जन्म मरण चलता रहता है। तो पूर्ण मोक्ष उनको नहीं प्राप्ति होती है।
यानी गीता के अध्याय 8 श्लोक 14 में कहा गया है कि जो मेरी साधना, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी साधना श्रवण करता है उसके लिए मैं हर समय, हर पल, हर घड़ी उसके लिए मैं हर स्वरूप में उपस्थित रहता हूँ। तो ये भक्ति मार्ग का रास्ता अगर साधक अपना रहा है तो भगवान कहते हैं कि जो सच्ची, यानी जिसमें साधना का सही स्वरूप आता है, जो मेरे को सही स्वरूप से साधक जो है साधना करता है, तो वह ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर वापस आता है। वापस आने के बाद फिर उसका मरण होता है। और जो मेरा स्मरण करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, हमेशा परमात्मा के ध्यान में अपना चिंतन लगाता है, तो वह जो है उसके लिए जो है मेरा जो जीवन है, साधना करके मेरा स्मरण करता है, उसके लिए हमेशा मैं हर समय सुलभ रहता हूँ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हर परिस्थिति में वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार गीता में कहा गया है दोस्तों। तो साधक की साधना मानव जीवन में दोस्तों साधना शक्ति के अंतर्गत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम गूढ़ता के भावों से सोचें तो साधना शक्ति को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मानव द्वारा प्रेरणा प्राप्त मानव द्वारा सर्वांगीण विकास की गति को उजागर करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। यह हमें साधना से ही प्राप्त होती है। शरीर की इंद्रियों के समग्र नियंत्रण और मानसिक विकास की गति में निहित सही तथ्यों के रहस्य तक पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। और कुछ लोग दोस्तों साधना को साधना समय भी कहते हैं। यानी साधना समय के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तथ्यों का समावेश हमारे जीवन में होता है। साधक है, साधना है और साध्य है। अर्थात भक्ति और ईश्वर परमात्मा। तो साधक वे हैं दोस्तों जो साध्य तक पहुंचने के लिए साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं। साध्य वह है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक अपनी साधना पर चल रहा होता है। और साधना वह चेष्टा है, वह सुनिश्चित संग्राम है जिसके माध्यम से एक साधक सही साध्य की प्राप्ति करने में सक्षम होने में समर्थवान होता है। और किसी भी साधक को साधना द्वारा साध्य बन जाना पड़ता है। यानी वह एक अच्छा साधक अपनी साधना के माध्यम से जो भी उसको अपने जीवन में जिस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं उसमें वो परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो दोस्तों जब हम गूढ़ता के साथ सार रूप में विचार करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के हमारी साधना अनेकों प्रकार में। विद्यार्थी है उसको अपनी साधना में किस प्रकार से अपनी साधना को चरितार्थ करना चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव तो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो विद्यार्थी के अंदर भी दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव तो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो विद्यार्थी में एक साधना के सही स्वरूप को प्रदान करने के लिए उसको किस प्रकार के भावों का, यानी काक की जैसी चेष्टा होना, बगुले का सा ध्यान होना, कुत्ते की जैसी नींद होना, कम खाना और घर बार से ज़्यादा मोह माया न रखना। तो इसी से हम एक सही साधक के रूप में साधना की प्राप्ति कर करके परमात्मा यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में दोस्तों जब हम साधना के पायदान
में होते हैं तो हमें अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कठिनाई आती हैं, उलझनें आती हैं। तो किसी भी कार्य को दोस्तों जीवन में अगर हम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई विषमताओं का आना स्वाभाविक है, और जब तक वह कठिनाई विषमता और चुनौतियाँ हमारे आगे नहीं आएंगी तो हम अच्छे एक निपुण साधक नहीं बन सकते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दोस्तों 14 साल के वनवास के दौरान मानवीय रूप में अवतरित होकर जिस बात की साधना को इस संसार में अवतरित करने का प्रयास तुलसीदास जी ने कराया है, वह एक साधना की सही पहचान है, जिससे प्रत्येक मानव जीवन को, प्रत्येक ऋषि मुनि को साधना में कितनी शक्ति होती है उसके स्वरूप को जानने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम से उनका मनोबल बढ़ता है। तो कठिनाइयाँ, उलझनों का सामना करना पड़ता है, अपने अंदर निहित गलत संस्कार हैं, दुर्गुणों का अंत करना पड़ता है। हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके बारे में सोचते हैं, पुनः उनका स्मरण होने लगता है, तो हमने इससे पूर्व यदि गलत कार्य भी किए हैं, या वह प्रत्यक्ष रूप से किए हैं, या जानबूझ के हमारे कान से हो गए, परोक्ष रूप से किए हैं, या जानबूझ के किया है, या किसी अज्ञानवश किए हैं, तो उनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। तो जब हम उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते, अपने ध्यान को पूरा विकेंद्रित कर देते हैं, तो हम एक सही साधक बन सकते हैं। यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार के पीड़ादायक कार्य हुए भी हों तो आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे वर्तमान के ध्यान साधना में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो बीती ताई विचारिए आगे की सुध ले। तो इस प्रकार के विचारों का संचार करना चाहिए, जिससे समय चले जाने पर हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। तो लिखा भी है, बीती ताई विचारिए आगे की सुध ले। साधक को सब कुछ भुलाकर भविष्य के लक्ष्य पर संपूर्ण रूप से केंद्रित करना चाहिए। साधना के सफ़र में दोस्तों हमें अपनी कुंडलिनियों को जगाकर किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है। इन्हीं के जागृत होने से हमारे अंतर्मन में, हमारे अंतःकरण में क्रिया प्रतिक्रिया का संचार होता है। हर क्रिया में निश्चित शब्द का स्पंदन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंडलिनी जो है एक शब्द है, वह है हूँ, कि यह हमारी कुंडलिनी का मुख्य मंत्र है, जिसे आम लोग नहीं सुन पाते हैं। हूँ के उच्चारण से हमारी कुंडलिनियाँ ऊपर की ओर होती है, ओम। तो इसी प्रकार समय का भी बीज मंत्र है हूँ ऋण। हुंकार शब्द में यही हुंकार शब्द निहित रहता है। तो आज के सामाजिक जीवन में जड़ता के संग्राम करना ही असली जीवन शैली की पहचान है। और इस भूमंडल सागर में, इस भूमंडल में जितने भी तमोगुणों की प्रवृत्ति या आसुरी शक्ति प्रकृति की पहचान है, इसी आसुरी शक्ति के से संघर्ष करना मानव मात्र का असली पुरुषार्थ है। तो अगर हमने इनमें विजय प्राप्त कर दी तो हम अपने जीवन को एक सही साधक के रूप में अवतरित कर सकते हैं। तो किसी भी साधक को तमोगुणी प्रवृत्ति के बिना संघर्ष किए दूसरा कोई विकल्प इस संसार में अभी तक नहीं है। इसीलिए प्रत्येक मानव मात्र को, प्रत्येक होनहार व्यक्ति को, मानव मात्र को कुंडलिनी को मूल आधार के रूप में अपने जीवन का साक्षी बनाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंतःकरण में सुप्तावस्था को जागृति करने की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक हम जागेंगे नहीं और हम अपनी विलासता को, अपनी सुप्तावस्था को, अपने जो हमारा, यानी जिसको कहते हैं, जो हमारा
सुस्तपन जो हमारे जीवन में आता है, तो आलस जो हमारे जीवन में आता है, उस आलस को हमें हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। तो कुंडलिनी के ऊपर उठने यानी जागृत होने से हमारे शरीर में ऊर्जा का उदीयमान होने लगता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने कौशल का सदुपयोग करने लगते हैं, कौशल करने में सक्षम हो जाते हैं। यही साधक की साधना का सही इस्तेमाल है, और यही मानव जीवन की में सुंदर भावों और जागरूकता की अभिव्यक्ति की सही पहचान है। चाहे हम किन्हीं भी भावों से किसी भी कार्य को, चाहे हम आध्यात्मिक शरीर में, भौतिक शरीर में अपने अस्तित्व के निर्माण के लिए, और अपने भाव भक्ति परमात्मा, तो इन्हीं परमात्मा में अपने को समर्पित करने के लिए, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार और मानव जीवन के संपूर्ण विवरण के अनुसार हमको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग भावों का संचार करना पड़ता है, जो हमारी सफलता के मानक होते हैं। जब हम एक सही साधक के रूप में अवतरित होकर के साधना के स्वरूप का असली भाव प्रकट कर लेते हैं, और साधना शक्ति के अंतर्गत हमारे जो वास्तविक जो रहस्य है, जो हमारे अंतःकरण में जो रहस्य छुपे रहते हैं, तो साधना शक्ति के प्रभावी ढंग से अगर हम उसको संचारित करने के भाव अपने अंतःकरण में व्याप्त करेंगे, तो हमारा मानव जीवन का सर्वांगीण विकास साधना और एक सही साधक की साधना के माध्यम से जो साध्य के रूप में हम अवतरित होंगे, वही शरीर की इंद्रियों के समग्र नियंत्रण और मानसिक विकास की गति के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप साधना समर्थ के अंतर्गत दोस्तों हम साधक, साधना और साध्य अर्थात भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति करके आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी भावना से मानव जीवन के चेतन को जगाने का कार्य कर सकते हैं, और सही साधक के रूप में साधना के स्वरूप को जगाकर अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, मानव उत्थान कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, अपने देश का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व की प्रखरता के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं, और परमात्मा की आस्था के प्रति हमारे भावों का अवतरण होता है, हमारे अंदर सुंदर विचारों के भावों का समावेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में अपार निधि को प्राप्त करते हैं। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, साधना और साधक, साधना और साध्य, ये तीनों चीज़ें, तीनों के गठजोड़ से हम आत्मा जिस प्रकार से परमात्मा में विलीन होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होकर के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हमको होती है, उसी प्रकार हम अपने जीवन को वास्तविक ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं और मानवता का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें।